सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान शालिग्राम जी के पूजा विधि के बारे में बताऊंगा। हमें शालिग्राम की पूजा में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किनको पूजा करना चाहिए और किनको पूजा नहीं करना चाहिए, आदि सारी जानकारी आज आपको शालिग्राम जी के बारे में मिलेगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले शालिग्राम जी का उत्पत्ति कैसे माना गया है। वृंदा नाम की विष्णु भगवान की परम भक्त थी वृंदा, जिसका विवाह जलंधर नाम के राक्षस से हो गया। और वृंदा को यह वरदान मिला था कि तुम सदैव सौभाग्यवती रहोगी जब तक कि तुम्हारा पतिव्रता भंग ना हो जाए। और जलंधर ने पूरे स्वर्गलोक, पूरे पृथ्वीलोक में हाहाकार मचाकर रख दिया था। उस स्थिति में उसको मारना भी जरूरी था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का स्वरूप धारण करके वृंदा का व्रत भंग किया, जिससे क्रोधित होकर वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के बन जाओगे। तब भगवान विष्णु अपने भक्त के वचन को कैसे टालते। उस स्थिति में उन्होंने वो श्राप स्वीकार किया और वो शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाने लगे। जिस तरह महादेव शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं, उस तरह विष्णु भगवान शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं। कहते हैं घर में शालिग्राम का पत्थर मूर्ति रखने, मतलब वो जो पत्थर होता है शालिग्राम का, वो रखने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धन आदि की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन आप उसे अपने घर में रखे हो तो उन्हें भोग आरती सेवा करना जरूरी है। कहते हैं ना, आप किसी को घर में बुलाओ और उसे खाना दो तो वो रुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह अगर आपने भगवान जी को अपने घर में बुलाया है, खरीद के लाया है, जहाँ से भी लाया है आपने, तो उन्हें आप रोज उनकी सेवा आरती जरूर करें। और हाँ, शालिग्राम पत्थर को प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप उन्हें खरीद कर लाइए, घर में पूजा स्टार्ट कर दीजिए। वो अपने आप में सिद्ध माना गया है, क्योंकि भगवान स्वयं उस पत्थर में विराजमान है। उसे प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि नर्मदा का जल से निकला शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह गंडकी नदी के जल से निकला शालिग्राम पत्थर को भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप नेपाल जा सकते हैं गंडकी नदी से, तो वहाँ से आप शालिग्राम लाइए, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नहीं तो बाजार में भी मिलते हैं। अब भाव से भगवान जी को शालिग्राम समझकर उनका पूजा कीजिए, वो हर तरह से स्वीकार करते हैं। लेकिन शालिग्राम जी की सेवा करने वालों को वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। जो भक्त नित्य उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें मांस मदिरा इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। खास करके घर में तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान वैष्णव धर्म के माने गए हैं और वैष्णव धर्म में ये सब चीज़ों की सख्त मनाही है। हमें कभी इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसीलिए भगवान ने सब नियम बना दिया है, ताकि आप बुरी चीज़ों को छोड़ो। अगर मुझे प्राप्त करना है तो आप बुराई को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये सब नियम बनाए गए हैं। आपको पता है, भगवान जो भी करते हैं ना, हर एक चीज़ के पीछे बहुत बड़ा रीजन और एक राज छुपा होता है। भगवान यूं ही भगवान नहीं है। और हाँ, शालिग्राम की सेवा सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए लड्डू गोपाल, पुरुषों के लिए शालिग्राम। हाँ, कभी कभी स्थिति में अगर पुरुष नहीं है घर पर या कुछ काम है तो समझ में आता है। लेकिन अब पुरुष होने के बावजूद आप घर में शालिग्राम जी भी ले आए हो और उनकी सेवा वो नहीं कर रहे, इसका दोष तो आपको लगेगा, कुछ भी हो जाए। अगर आपके घर में पुरुष पूजा पाठ में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप शालिग्राम जी को मत लाइए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। और अगर हैं तो लाइए, ठीक है। इस तरह से हमें शालिग्राम जी की सेवा, पूजा पाठ आदि करना चाहिए। उन्हें आप पंचामृत से स्नान कराया कीजिए रोज, और उनका रोज पंचामृत आप लिया कीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बने रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अच्छा माना जाता है।
मैं ऐसा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी शालिग्राम जी के महत्व को, उनकी सेवा को जान सकें। और आपको पूजा पाठ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। सभी भक्तों को राधे राधे।